प्रीति, शेखर के होश ठिकाने लगाने वाली लड़की प्रीति इन सभी लड़कियों में सबसे सीनियर है, बेबाक और बिंदास। सिगरेट और बियर की तो जबरदस्त शौकीन है और सिगरेट के मामले में तो लगभग चेन स्मोकर है। लेकिन मुखर्जी नगर आने के बाद से उसे कभी किसी लड़के के नजदीक नहीं देखा गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि प्रीति को कभी किसी से इश्क नहीं हुआ था, लेकिन इश्क के मामले में ये लड़कों से ज्यादा लड़कियों पर भरोसा करती है। लड़के भले ही इन्हें ना भाते हो, लेकिन लड़की इसे खूब भाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर लड़की पर ही प्रीति अपना दिल हार बैठती हो। आज तक सिर्फ एक ही लड़की के इश्क में यह बिंदास लड़की गिरफ्तार हुई थी। वो थी लुधियाना में इसकी पड़ोसन निक्की। निक्की प्रीति के ही पड़ोस में रहती है और दोनों का बचपन साथ में ही बीता और फिर स्कूल और कॉलेज तक दोनों ने पढ़ाई एक साथ ही की। बचपन से युवावस्था में कदम रखने तक दोनों को एहसास हो चुका था कि वे दोनों कुछ अलग हैं। लुधियाना में उनके साथ कोई सड़क छाप शौहदा इन दोनों को छेड़ने की सपने में भी सोच नहीं सकता था, क्योंकि उन दोनों को ही ऐसे सड़क छाप मजनुओं से हद दर्जे की नफरत थी। कई लोगों की सड़क पर ही चप्पल और सैंडल परेड लुधियाना वासी अपनी नंगी आंखों से देख चुके थे। इस नफरत के चलते ही शेखर की सारी हेकड़ी प्रीति ने 5 मिनट में हवाई कर दी थी, क्योंकि लड़कों से डरना तो उसके स्वभाव में ही नहीं था। अगर शेखर वहां से नहीं जाता तो मुखर्जी नगर के लोग एक चप्पल परेड का नजारा यहां पर भी कर सकते थे। इतनी दिलेरी तो हमारे भुवन बाबू भी नहीं दिखा सकते थे, जितनी दिलेरी से प्रीति ने शेखर को सच का आईना दिखाया था। लेकिन हम बात कर रहे थे प्रीति के इश्क की। प्रीति से अपने इश्क का इजहार निक्की ने पहले खुद ही किया था और प्रीति तो मानो पहले से ही तैयार बैठी थी। सो उसने तुरंत मौका लपकते हुए निक्की को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। दोनों के दिन बड़े ही हंसी खुशी से गुजर रहे थे। दोनों को लड़की होने के कारण घर में किसी बंदिश का भी कोई सामना नहीं करना पड़ता था, इसीलिए दोनों के मिलने जुलने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी और दोनों का खेल फर्रुखाबादी की तरह से चल ही रहा था कि इन दोनों के प्यार को भी जमाने की बुरी नजर लग ही गई। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और एक दिन अपने प्रेम में गले तक आकंठ डूबी इन दोनों नवयौवनाओं को प्रीति की भाभी ने अपनी नंगी आंखों से देख लिया। और उसके बाद जो उस घर में स्यापा हुआ, उस स्यापे ने प्रीति के प्रेम को लील लिया। निक्की के घर वालों ने आनन फानन में एक NRI जमाई ढूंढ निकाला और निक्की को हिंदुस्तान से 7 समंदर पार भेज दिया। प्रीति अपने टूटे हुए दिल के साथ दिल्ली आकर मुखर्जी नगर की गलियों में खुद को खफा किया। जब भी प्रीति खुद को निक्की की यादों में डुबोती है, तब उसके जलते हुए दिल की मानिंद सिगरेट पे जल उठती है। प्रीति के इस टूटे हुए दिल की कहानी को सिर्फ सुहाना ही जानती थी। यहां तक कि रंजू भी प्रीति के इस रंजो गम से अभी तक बेखबर थी। प्रीलिम्स में 2 बार फेल होने के बाद अपने तीसरे अटेम्प्ट में प्रीति ने प्रीलिम्स को जब क्लियर कर लिया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसका IAS बनने का सपना एक बार फिर से उसके सामने जिंदा होकर लहलहाने लगा था। उसको अब 100 दिनों के अंतराल के बाद UPSC की मुख्य परीक्षा देनी थी और अब वो सब कुछ भुलाकर खुद को उस परीक्षा की तैयारी में झोंक देना चाहती थी। सुहाना, इस लड़की ने जब मुखर्जी नगर में कदम रखा था तो हर लड़की की तरह से ये भी डरी और सहमी हुई सी रहती थी। सुहाना यूपी के जौनपुर जिले के एक गांव की रहने वाली थी। कभी इसके पापा खुद IAS अफसर बनने का सपना देखा करते थे और लखनऊ में रहकर उन्होंने IAS बनने की तैयारी भी की, क्योंकि उन दिनों माता पिता दिल्ली भेजकर अपने लड़के की पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ थे, तो लखनऊ में ही अपने मामा जी के घर पर ही रहकर IAS की तैयारी की। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी UPSC की मुख्य परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाए और बाद में बैंक की नौकरी पाने में जरूर सफल हो गए। बैंक में नौकरी के बाद बैंक की ही एक सहकर्मी के साथ शादी करके अपना घर भी बसा लिया। फिर सुहाना के रूप में एक बच्ची ने उनके घर में अवतरण लिया और फिर उस बच्ची के कंधों पर अपने असफल सपनों का बोझ लाद दिया। सुहाना के पैदा होते ही उसके पापा ने उसे एक IAS बनाने की ठान ली थी। उसके माँ बाप भले ही उन्हें UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली ना भेज पाए हों, लेकिन सुहाना के पापा ने उसके जन्म से ही ठान रखी थी कि वो सुहाना के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। उसी का प्रतिफल था कि सुहाना आज दिल्ली के मुखर्जी नगर में वहां की सबसे टॉप फैकल्टी से अपनी तैयारी कर रही थी और वो भी अब मेंस की परीक्षा के लिए कमर कस चुकी थी। लेकिन अभी सुहाना की कहानी पूरी हुई नहीं थी। सुहाना के बॉयफ्रेंड हिमांशु की चर्चा किए बिना सुहाना की कहानी पूरी नहीं हो सकती। हिमांशु का ना तो कोई IAS बनने का सपना है और ना ही कोई महत्वाकांक्षा है।
वो सिर्फ सुहाना के प्यार की वजह से आज जौनपुर से दिल्ली आकर मुखर्जी नगर में रह रहा था और सिर्फ सुहाना के नजदीक रह पाए इस वजह से यूपीएससी की तैयारी के नाम पर अपने सीमेंट के व्यापारी बाप के पैसों को आग लगा रहा था। प्रीलिम्स की परीक्षा में 2 बार फेल हो चुका था। हिमांशु के पिता न जाने कितनी ही बार हिमांशु को जौनपुर वापस आकर उनका सीमेंट का कारोबार संभालने के लिए बोल चुके हैं, लेकिन जब तक हिमांशु की प्रिय प्राणेश्वरी सुहाना यहां मुखर्जी नगर में है तब तक उससे दूर जाने की वो सोच भी कैसे सकता था। लिहाजा उनके पिता की हर गुहार नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती थी। हिमांशु और सुहाना की प्रेम कहानी उनके स्कूल में आखिरी 2 सालों में परवान चढ़ी, जो बाद में कॉलेज की चारदीवारी और उस कॉलेज की लाइब्रेरी से लेकर कॉलेज की सुनसान सीढ़ियों और सुनसान इलाकों में बेशुमार पनपी और अब मुखर्जी नगर में अपना कहर ढा रही थी। सुहाना और हिमांशु की प्रेम लीला को भुवन भी उनके बंद दरवाजों के पीछे से आती मद भरी आवाजों से जान चुका था, लेकिन उसने कभी भी इस बारे में किसी के सामने अपनी जबान नहीं खोली थी।